बहुत बड़ा आपको पद और प्रतिष्ठा भी जी 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 जी। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे चैनल हैं इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जितने हमारे साथियों ने ये प्रोग्राम करने का काम किया, जो प्रोडक्ट हमने बनाया, इन प्रोडक्ट बनाने वाले साथियों को, और जितना ये जो हमने मुहिम चलाई है दलितों के बच्चों को मान सम्मान देने के लिए, उनको मौका देने के लिए, तो सबसे पहले मैं आप सबकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको दिल से जय भीम और जय भारत बोलता हूँ। दूसरा, सभी भारत तो क्या पूरी दुनिया के लोगों से मेरी एक अपील होगी कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे साथियों ने तैयार किए हैं, जो बनाए हैं, समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही प्रोडक्टों को खरीदने का काम करें, ताकि जब समाज के लोग अपने प्रोडक्टों को खरीदेंगे, अपने दुकानों पे जाएंगे, अपने लोगों से ही साथियों मार्केटिंग करने का काम करेंगे, खरीदने का काम करेंगे, तो हमारे लोग मजबूत होंगे। और जब हमारे लोग मजबूत होंगे तो समाज के लिए वो लोग जागृति लाने के लिए काम करेंगे। आप सबका फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया। इस मान सम्मान को सदैव मैं बनाए रखूँगा, और समाज में जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं इस जीवन को, पूरा जीवन मैंने समाज को देने का काम किया। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट लेक्चरर की नौकरी को छोड़ने का काम किया है, और जब से होश संभाला है, जब से बाबा साहब को हमने पढ़ा है, जब से मानव साहब कांसीराम को पढ़ा है, तब से लेकर कर तब से बहन जी को पढ़ा है, तब से लेकर के हम सब लोग इस मिशन मूवमेंट में लगे हुए हैं। और मेरी सभी साथियों से अपील है, कोई गायन के माध्यम से, कोई लेखनी के माध्यम से, कोई तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से इस मिशन मूवमेंट को हम लोग सहयोग करते रहें। और कल मानव साहब कांसीराम का जन्मदिन भी है, तो इसकी भी सबको लख लख बधाई। जहाँ बाबा साहब की बात हो, वहाँ मानव साहब कांसीराम की भी बात हमें करनी होगी, क्योंकि अगर मानव कांसीराम साहब पंजाब की धरती पर जन्म नहीं लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास हम लोग भूल गए थे। आज जो साधन संपन्न बैठे हैं, आज कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब हुए बैठे हैं, ये सारा का सारा श्रेय मानव साहब श्री कांसीराम को जाता है। जब बाबा साहब की बात हो तो मानव कांसीराम साहब की भी बात हमें करनी होगी, तब जाकर के हमारा काम चले। तो आज इस मौके पर एक माननीय कांसीराम साहब के ऊपर आपका एक नया गाना है, एक नया न्यू सॉन्ग आया है मेरा, उससे मैं मुखड़ा मुखड़ा आपको सुना रहा हूँ। पूरा गाना सुनाइए, मुखड़े से पेट नहीं पड़ेगा ना। गाने के बोले हैं, अरे पशुओं जैसा जीवन था, आज बना दिए इंसान तने, और मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। हम मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। ये पशुओं जैसा जीवन था, आज बना दिए इंसान तने, और मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। हम मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। जब साहब कांसीराम इस राजनीति में आए, उससे पहले का भारत का माहौल क्या था? बेईमानों की चलती हुकूमत, लूट पाट का पहरा था। भाई जुल्मी पापी अत्याचारी, अन्याय के सिर सहरा था। ये गुमनामी का जीवन था, ये गुमनामी का जीवन था, आज बना दी पहचान तने, और मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। हम मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। और जो सेक्टरों में बैठे हैं, आज इतने अच्छे होटल में हमारा प्रोग्राम है, ये सारी दिन साहब कांसीराम की थी, कांसीराम की है। नहीं तो अन्यथा क्या होता था? भाई झोपड़ियों के टोटे थे, आज उनके बना दिए महल तने, और शकल देखना ना चाहा करते, उनकी बजवा दी टहल तने। ये अपमानी का जीवन था, जो अपमानी का जीवन था, उनको दिया सम्मान तने, और मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। हम मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। और हालात क्या थे भाई? पाटे कपड़े फिडे लितर सब अप टू डेट तने बना दिए। बाबा साहब को भूल रहे थे, आज घर घर फोटो लगा दिए। बाबा साहब को भूल रहे थे, आज घर घर फोटो लगा दिए। थे पाटे कपड़े फिडे लितर, पर अप टू डेट सब बना दिए। ये मंजित मेहरा यूं कह रहा, ये मंजित मेहरा यूं कह रहा है, बार बार प्रणाम तने, और मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने। हम मरते दम तक ना भूलांगे साहब कांसीराम तने।